नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे। आज हम अगली कहानी गृह प्रवेश की कथावस्तु देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, समाज में जब कोई नया मकान बनवाया जाता है या गृह बनवाया जाता है तो उसका प्रवेश वास्तुशास्त्र के अनुसार विधिवत किया जाता है। परंतु रूढ़ि परंपरा और प्रगतिशील विचारों में क्या अंतर होता है, ये बताने का प्रयास इस कहानी के अंतर्गत मिथिलेश्वर जी ने किया है। मिथिलेश्वर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार, उपन्यासकार, कहानीकार। कहानी की कथावस्तु की ओर आने से पहले हम मिथिलेश्वर जी का सामान्य परिचय देखेंगे। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार राज्य के भोजपुर जिले के बैसाढ़िया नामक गांव में हुआ। इनकी माता का नाम कमला देवी, इनके पिता का नाम बंसरोपणलाल। इनकी शिक्षा MA PhD तक मगध विश्वविद्यालय बोधगया से हुई है। इनकी कुछ रचनाएं यहाँ देखेंगे। आत्मकथा पानी बीच मीन पियासी, कहाँ तक कहे युगों की बात, जाग चेत कुछ करो उपाय। कहानी संग्रह है बाबूजी, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय। मेघना का निर्णय इस कहानी संग्रह से ही आपकी कहानी गृह प्रवेश ली गई है। हरिहर काका, भोर होने से पहले, उस रात की बात आदि। उपन्यास है झुनिया, युद्धस्थल, माटी कहे कुमार से। कुछ पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किए गए हैं मिथिलेश्वर जी। पुरस्कार है मुक्तिबोध पुरस्कार, अमृत पुरस्कार, यशपाल पुरस्कार तथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले मिथिलेश्वर जी ने एक नए विचारों को लेकर इस कहानी का कथ्य बुना है। अतः हम अब आते हैं गृह प्रवेश कहानी की कथावस्तु की ओर। कहानी की कथावस्तु संक्षेप में देखेंगे। वह देखने से पहले इस कहानी के पात्र कौन से हैं, उनका परिचय यहाँ हम देख लेंगे। कहानी के पात्र। यह कहानी मेघना का निर्णय इस कहानी संग्रह से ली गई है, ध्यान में रखिए। कहानी के पात्र, प्रमुख पात्र है श्रीवास्तव, प्रगतिशील विचारों के लेखक है। इसके बाद उनकी पत्नी, माँ, दादी, विधवा बुआ, 4 बहनें, 2 छोटे भाई, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे, दोस्त, मोहल्ले वाले। वास्तव में यह पात्र के रूप में नहीं है। श्रीवास्तव जी ही केवल पात्र के रूप में आते हैं, उनके दोस्त पात्र के रूप में आते हैं। अतः हम दोनों के माध्यम से इस कहानी का कथानक बुना है, वह किस प्रकार आगे देखेंगे। कहानी का प्रारंभ होता है श्रीवास्तव जी की समस्या से। श्रीवास्तव जी की समस्या है, उन्होंने जो मकान बनवाया है उस मकान में प्रवेश करने की समस्या। श्रीवास्तव जी भोजपुर जिले के बैसाढ़िया गांव के निवासी हैं। उनके पिताजी प्रोफेसर रह चुके थे, आज नहीं है, लेकिन उस वक्त उन्होंने बैसाढ़िया नामक गांव के नज़दीक एक शहर है, आरा शहर, वहाँ एक जगह ली थी मकान बनवाने के सिलसिले में। लेकिन बहुत सालों से वहाँ पर मकान नहीं बनवाया गया। अब लेखक उस पर मकान बनवा रहे हैं और वह मकान सन 1975 में बनवाकर पूरा हो गया। लेकिन लेखक के सामने उसमें प्रवेश करने की समस्या है, अर्थात गृह प्रवेश की समस्या है। कारण लेखक स्वयं रूढ़ि मुक्त है, वो रूढ़ियों को नहीं मानते, वह प्रगतिशील विचारों के लेखक है। साथ ही स्वयं उन्होंने अपनी शादी में किसी धार्मिक रस्मों का या आडंबरों का स्वीकार नहीं किया था। नए विचारों को लेकर उन्होंने अपनी शादी की थी और वह गृह प्रवेश भी नए विचारों को लेकर ही करना चाहते हैं, अर्थात बिना पंडित को दिखाए वह गृह प्रवेश करना चाहते हैं। इसीलिए उनके सामने गृह प्रवेश की समस्या है। परंतु फिर भी उन्होंने अपने 2-4 लेखक मित्रों को बुलवाकर उन्हें चाय नाश्ता देकर बिना पंडित को दिखाए गृह प्रवेश किया था। जब उन्होंने गृह प्रवेश किया तब
उनके उनके सामने परिवार वालों की समस्या निर्माण हो गई। अतः परिवार वालों के रोष का उन्हें शिकार होना पड़ा। कारण मूलतः लेखक स्वतंत्र रूप में लेखन करने वाले हैं, वो कोई नौकरी नहीं करते। उन्होंने नौकरी करने की या नौकरी खोजने का प्रयास किया था, परंतु भाई भतीजे के इस युग में उन्हें नौकरी नहीं मिली। भाई भतीजा यानी यहाँ सिफारिश की आवश्यकता होती है, कोई जान पहचान की आवश्यकता होती है, तभी जाकर आपको नौकरी मिलती है। अतः लेखक को कोई नौकरी नहीं मिली। गांव में रहकर नौकरी पाना कठिन है, इसीलिए पिताजी ने जो जगह ली थी आरा शहर में, उस जगह पर उन्होंने मकान बनवाने का सोचा और मकान भी पूरा किया। और वह गांव से शहर आकर इसलिए रहे हैं, वह छोटी मोटी नौकरी करेंगे और अपने छोटे भाइयों को बहनों को शिक्षा दे देंगे। इसीलिए वह गांव से शहर में रहने के लिए आए हैं। परंतु उन्होंने अपने परिवार वालों को बिना बताए, बिना पंडित को दिखाए गृह प्रवेश किया है। इसीलिए वह अपने परिवार वालों के साथ परंपराओं से, रूढ़ियों से, संस्कारों के स्तर पर हमेशा लड़ते रहे हैं और अपने इस गृह प्रवेश के वक्त वह हार गए। इसका कारण यह है कि जब उन्होंने बिना पंडित के गृह प्रवेश किया था, यह बात अपने घर वालों से छिपाई थी। जब घर वालों को यह बात पता चलती है, तब घर में कांव कांव मचा रहता है या हो हल्ला मचा रहता है। हर वक्त घर में झगड़े ही शुरू होते हैं। परंतु लेखक ने कभी अपने परिवार वालों को उल्टा जवाब नहीं दिया। कारण उनके स्पष्ट विचार थे, रूढ़ियों से कभी सीधे मत टकराओ। अगर आप रूढ़ियों से सीधे टकराएंगे तो उससे कोई निष्फल या उससे कोई निष्पन्न होने वाला नहीं है। उससे कतरा कर आगे निकल जाओ, तभी जाकर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं या सुख से रह सकते हैं। इसीलिए कभी रूढ़ियों से सीधे नहीं टकराना, उनसे कतरा कर आगे निकल जाना है। और लेखक ने अपने जीवन में यही किया। परंतु जब उन्होंने गृह प्रवेश किया, परिवार वाले घर के सारे जब वहाँ रहने के लिए आए, उनके साथ माँ, दादी, बूढ़ी बुआ, बहनें, भाई, उनकी पत्नियाँ, उनके बच्चे सब एक साथ रहते थे। तब एक ही वर्ष में उनकी छोटी बहन की मौत छत से गिरकर हो जाती है। बूढ़ा कुत्ता मर जाता है। छोटा भाई मुलाकात में असफल हो जाता है। माँ को दिल का दौरा पड़ता है। बहन की तय हुई शादी टूट जाती है। और इस सब के लिए परिवार वाले गृह प्रवेश को दोष देते हैं। कारण लेखक ने बिना पंडित को दिखाए, पूजा पाठ किए गृह प्रवेश किया था। इसीलिए घर में ये सारे अनिष्ट बातें हो रहे हैं, ऐसे परिवार वालों के विचार हो गए। तब लेखक के जीवन पर इसका असर हो गया। उनका लेखन बंद हो गया। अपने दोस्त की यह चिंता देखकर उनके दोस्त उनके परिवार वालों को समझाने का प्रयास करते हैं। वह बताते हैं कि जब आप गांव में थे तब भी आपकी ऐसी ही परिस्थिति थी। कारण आपके घर में अनेक लोग हैं, आपका संयुक्त परिवार है और इतने लोगों का जीवन इतने से आय में होना कठिन है। इसीलिए वह अपने दोस्त के परिवार वालों को समझाते हैं, आपकी आर्थिक दृष्टि से स्थिति अच्छी न होने के कारण आपको इन संकटों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए गृह प्रवेश का कोई दोष नहीं है। आप इसके लिए श्रीवास्तव जी को दोष न दे। ऐसा उनका दोस्त परिवार वालों को समझाने का प्रयास करता है। तब भी परिवार वालों को यह बात उचित नहीं लगती। उनकी माँ पंडित को बुलाती है, पंडित को पुनः दिखाती है और पंडित जी भी यह बताते हैं कि गृह प्रवेश विधिवत न होने के कारण, पूजा पाठ बिना किए गृह प्रवेश करने के कारण घर पर ये सारे संकट आ गए हैं। इतना ही नहीं तो
उनके जो मामा हैं रूस से आए हैं, उन्होंने तकनीकी प्रशिक्षण ले लिया है। वह मामा भी लेखक को ही दोष देते हैं, श्रीवास्तव को ही दोष देते हैं। उन्हें समझाते हैं जमाने से चली आ रही परंपराओं और रस्मों में बहुत सारी सच्चाइयाँ होती है, उन्हें ठुकराना नहीं चाहिए। यानी मामा का कहना है कि परंपराएं और रस्म रिवाज निभानी ही चाहिए, उन्हें ठुकरा कर हम जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसी कारण लेखक की चिंता और बढ़ जाती है और लेखक चिंतित रहने लगते हैं। वह अपने दोस्तों को कहते हैं, अगर मेरी आय अच्छी होती तो मैं परिवार वालों से अलग रहकर निश्चित रूप से उन्हें यह बताने का या उन्हें यह समझाने का प्रयास करता कि बिना विधिवत पूजा पाठ किए गृह प्रवेश करने से यह जो संकट आए हैं नहीं आए, परंतु लेखन से इतनी आय भी नहीं होती, इसलिए अपने परिवार वालों से वह अलग नहीं रह सकते। तब दोस्त ही लेखक को समझाते हैं, श्रीवास्तव जी को समझाते हैं, अभी भी हमारे इस देश में विचार और व्यवहार मिलाने का माहौल नहीं बन पाया है। अच्छा रहेगा अब अपनी रचनाओं में ही प्रगतिशील रहे, जिंदगी में प्रगतिशीलता बहुत महंगी पड़ेगी। अर्थात व्यवहारिक जीवन में और लेखन में बहुत अंतर होता है। जो आप लेखन में लिखते हैं वो व्यवहारिक जीवन में लाने का प्रयास करेंगे तो लेखक को ही अपने जीवन में, श्रीवास्तव जी को अपने जीवन में दुख उठाना पड़ेगा। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है, लेखन की दृष्टि से विचार अलग हो सकते हैं, परंतु वह विचार प्रत्यक्ष जीवन में लाने का प्रयास कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार इस कहानी की कथा वस्तु यह बताती है कि विचार और व्यवहार में अंतर होता है। इस प्रकार मिथिलेश्वर जी ने गृह प्रवेश कहानी के माध्यम से रूढ़ि, परंपरा, अंधविश्वास इन बातों पर आधारित प्रगतिशील विचारों के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।